डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएफ स्किनर के कंट्रीब्यूशन की। देखिए, बिहेवियरिज्म में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है पावलोव, थॉर्नडाइक, वॉटसन और स्किनर। इन चारों में जो सबसे अधिक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति रहे हैं वो स्किनर रहे हैं। इनका व्यू वॉटसन की तरह एक्सट्रीम व्यू नहीं था, लेकिन ये वॉटसन की तरह ये मानते थे कि एक्चुअली इट मेक्स मोर सेंस टू स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो साइकोडायनेमिक स्कूल वाले सबकॉन्शियस पे जिनका फोकस था, अनकॉन्शियस पे जिनका फोकस था, वो कहते थे कि उसकी स्टडी चूंकि पॉसिबल नहीं है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो बिहेवियरिज्म है वो बेस्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, थिंकर, ऑथर, इन्वेंटर रहे। इन्वेंटर, उन्होंने साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए हैं जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो कई बार उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो ये कहते थे कि फ्री विल जैसा कोई नहीं होता, इन्वायरमेंट जिस तरह से हमको रिस्पॉन्ड करता है उसी हिसाब से हम अपना व्यवहार करते हैं। और जो हमने एक्शन किया है, जो हमारी इंटेंशंस हैं और जो एक्शंस हैं और जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, यही बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो यदि परिणाम हमारे एक्शन का बुरा है, तो बहुत अधिक चांस है कि हम उस कार्य को नहीं करेंगे, और उसका परिणाम अच्छा है तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि हम उस कार्य को करेंगे। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक से बहुत अधिक प्रभावित हैं ये। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो कहीं न कहीं यही बात कह रहा है। स्किनर का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बिहेवियर एनालिसिस का मेथड डेवलप किया, जो रेडिकल बिहेवियरिज्म की फिलॉसफी है वो डेवलप किया, और बिहेवियर की जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो डेवलप किया। तो आप देख रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में। उनका जो उनकी मान्यता थी कि जो बेस्ट तरीका है बिहेवियर को समझने का वो ये कि उस बिहेवियर का कॉज क्या है और उसका कंसीक्वेंस क्या है, और इसी को उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो ऑपरेंट्स से डील करता है। ऑपरेंट्स क्या है? ऑपरेंट्स वो इंटेंशनल एक्शन है जिनका असर सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बाद यदि हम रीइंफोर्स करेंगे तो बिहेवियर जो है वो उसी आधार पर वो तय होगा। यदि रीइंफोर्समेंट रिवार्ड के फॉर्म में है तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाएगा, तो लर्निंग जो है वो स्ट्रांग होगी, लर्निंग हो पाएगी। और यदि जो रिवार्ड है वो या जो कंसीक्वेंस है वो पनिशमेंट के फॉर्म में है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में है, तो वो बिहेवियर धीरे धीरे वीकन हो जाएगी। तो हम जिस तरीके का व्यवहार प्रमोट करना चाहते हैं, उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं हमको उसी हिसाब से डिजाइन करने पड़ते हैं। तो आप देखें कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम में ये कितना स्ट्रांगली हम यूज करते हैं। क्लास में भी हम बच्चों को अच्छा है, बहुत बढ़िया, इस तरह से कह के उनको इनकरेज भी करते हैं और डिस्करेज भी करते हैं उनको पनिशमेंट दे करके। कोई बिहेवियर जो हम चाहते हैं रिपीट ना करें, उनको धमकी देते हैं, बोलते हैं पेरेंट्स को लेके आना। तो ये जो है वो बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए है। या आपने देखा होगा छोटे बच्चों को टीचर नोटबुक में स्टार देते हैं, कोई डायग्राम बना के देते हैं, गुड, वेरी गुड ऐसा लिखते हैं। तो या तो ये जो कंसिक्वेंसेस हैं वही बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा। इसी व्यू को लेकर के स्किनर की थियरी डेवलप हुई है। तो इस मान्यता के बाद स्किनर जो है उन्होंने शुरू कर दिया कि वो प्रक्रियाएं क्या हैं जिससे कि कोई बिहेवियर ज्यादा या कम रिपीट होने के चांसेस होंगे। क्योंकि जो डिजायरेबल बिहेवियर है हम चाहेंगे वो बार बार रिपीट हो, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए, प्रोसेसेस क्या चाहिए, इस पे फिर स्किनर ने अपना शोध शुरू किया। अम, तीन तरीके के रिस्पॉन्सेज या ऑपरेंट्स की बात करते हैं: न्यूट्रल ऑपरेंट्स, रीइंफोर्सर्स और पनिशर्स। तो न्यूट्रल ऑपरेंट्स क्या है? इन्वायरमेंट के वो रिस्पॉन्स जिससे कि बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी न घटती है न बढ़ती है, उसको न्यूट्रल ऑपरेंट्स कहते हैं। रीइंफोर्सर्स वो ऑपरेंट्स हैं जिससे कि प्रोबेबिलिटी उस बिहेवियर की रिपीट होने की बढ़ जाती है। तो ये दूसरी चीज है।
अब ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अभी आगे मैं आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी चीज वो बोल रहे हैं पनिशर्स। पनिशर्स जो हैं अ, वो रिस्पॉन्सेस एनवायरनमेंट के जिससे कि बिहेवियर के रिपीट होने की संभावना जो है वो घट जाती है और बिहेवियर जो है वो वीक पड़ जाता है। रीइंफोर्सर्स की एक क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी में भी है। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स कौन से हैं? जो बिहेवियर से अनकंडीशनली लिंक्ड हैं। और सेकेंडरी बिहेवियर वो हैं जो आपको डेलिबरेटली करने पड़ते हैं ताकि बिहेवियर जो है वो कंडीशनड हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी या जो अनकंडीशनड रीइंफोर्सर हैं, भूख, प्यास, नींद, आवाज, सेक्स, टच, प्लेजर, ये जो इनमें इनेट रीइंफोर्सिंग क्वालिटीज हैं, ध्यान रखिए, ये इसको हम प्राइमरी रीइंफोर्सर कहते हैं क्योंकि ये इनेट हैं, ये अनकंडीशनल हैं, ये रिफ्लेक्सेस हैं बेसिकली हमारे एग्जिस्टेंस के। तो इन पे फोकस नहीं है उतना स्किनर का, क्योंकि ये तो रीइंफोर्सर नेचुरल है ही, ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है। अनकंडीशन, इनकी कंडीशनिंग पेयरिंग की जरूरत नहीं है। मतलब आपको यदि पावलोव से इसको लिंक करके देखें तो फूड देख करके सेलिब्रेशन होना, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है। तो वाटर, फूड, स्लीप, शेल्टर, सेक्स, टच, प्लेजर, ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है। हमारा जो फोकस है, स्किनर का जो फोकस है, वो सेकेंडरी या अनकंडीशनड का है, जैसे मनी, जिनका इनहेरेंट वैल्यू उस तरह से नहीं है लेकिन उसको पेयर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अच्छा पेपर करते हो तो नीचे वेरी गुड लिखना ये नेचुरल नहीं है, वो लिखना पड़ेगा, है ना? तो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। रीइंफोर्समेंट को दूसरे तरीके से भी देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान रखिए। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये मैं अभी आगे थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। कई स्टूडेंट्स के मन में यह निगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट अलग चीज है, रीइंफोर्समेंट अलग चीज है। पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है और रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। इसका आउटकम से लिंक नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि जब कोई एक परिणाम जो है वो रिवार्डिंग होता है और वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। और निगेटिव क्या होता है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, कोई जो अनप्लेजेंट रीइंफोर्सर था उसको हटा लेने से बिहेवियर जो मजबूत होता है उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दे करके भी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आपको अम, कोई काम करने के लिए 2 बजे रात को उठाया जाता था, वो एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। तो ये कहा गया कि तुम यदि ये काम 9 बजे तक खत्म कर लेते हो तो सुबह मैं तुमको जल्दी नहीं उठाऊंगा, तुम देर तक सो सकते हो। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नया नहीं दे रहे हैं, जो अनप्लेजेंट था उसको हटा लिया, वो एक रीइंफोर्समेंट, उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या? कोई चीज अच्छी दी जाए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, और कोई बुरी चीज हटा ली जाए वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट भी इसी तरीके की चीज है। पनिशमेंट जो है वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस देना, वो भी पनिशमेंट है। और पॉजिटिव रिवार्ड को हटा लेना, वो भी पनिशमेंट है ना? तो पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो आई होप कि आपने तीन जो कॉन्सेप्ट हैं, न्यूट्रल ऑपरेंट्स, रीइंफोर्सर्स और पनिशर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इस डायग्राम से और थोड़ा बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि इसमें ना जो टेट वगैरह में एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे डिडक्टिंग पॉकेट मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। तो याद रखने का तरीका आप देख लो, ब्लू और जो 2 कलर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको ध्यान रखना। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि बिहेवियर मेंटेन होगा, स्ट्रेंथन होगा। पनिशमेंट में बिहेवियर वीकेन होगा, ऐसी मान्यता है। पॉजिटिव निगेटिव कब है? जब हम कुछ देते हैं, व्हेन वी ऐड स्टिमुलस, जैसे चॉकलेट जो था देना, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, लेकिन 2 डंडा लगाना ये पॉजिटिव पनिशमेंट है ना?
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो चीज प्लेजेंट नहीं थी उसको हटा लेने की प्रक्रिया से भी बिहेवियर मेंटेन होता है, और जो चीज पॉजिटिव थी उसको हटा लेने से जो बिहेवियर वीक होता है उसी को हम नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। मतलब सबको ट्रॉफियां मिली और आपको नहीं दी गई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। लेकिन डंडा लगाया गया, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। कुछ चीज दी गई है तो पॉजिटिव पनिशमेंट है, और कोई चीज जो सबको दी जा रही है, दी जा सकती थी, वो नहीं दी जा रही है, उसको हटा लिया गया है। तो जैसे सब लोग 5 बजे उठते हैं लेकिन आपको 2 बजे रात को उठना है। अब ये जो थी एक नेगेटिव चीज दी जा रही है, इस सेंस में भी देखें। या सब लोग 2 बजे उठते थे, आपको कहा गया आपको उठने की जरूरत नहीं है, तो निगेटिव चीज हटा ली गई है, तो इसको फिर टर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये देखना, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और इस पे क्वेश्चन जो है वो टिपिकली आता ही आता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर मजबूत होता है, पनिशमेंट से बिहेवियर वीकन होता है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव तब होती है जब कोई चीज दी जाती है, जिसका रिवार्ड, पॉजिटिव रिवार्ड जब दिया जाता है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, और निगेटिव रिवार्ड हटा लिया जाता है तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। निगेटिव जो कंसीक्वेंस है वो दे दिया जाता है तो पॉजिटिव पनिशमेंट है, और पॉजिटिव हटा लिया जाता है तो वो नेगेटिव पनिशमेंट है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा।